उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने आ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 बेसिकली बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये। अगर पुरानी बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो हम अपने एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है हमारे पास। तो सिंप्लीफाई के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन मौजूद है 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये हमारे पास बेसिकली एक लॉ है। लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास लॉ ऑफ कोशेंट हमारे पास सही है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। सही है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। स्पेलिंग में इतना और नहीं कर रहा हूँ, कोशेंट ऑफ पावर। सही है। अब इसके अंदर होता क्या है, हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास बेसिस नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर सेम हो जाए, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या हो जाए, बेसिस सेम हो जाए, तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर भेज सकते हैं और नॉमिनेटर को नीचे भी भेज सकते हैं। मतलब इन दोनों की पोजीशन हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। पावर आपके पास कुछ भी हो जाए, हम पावर के ऊपर कोई गौर नहीं करेंगे। अगर डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर के अंदर बेसिस आपके पास सेम हो जाए तो हम दोनों को ऊपर नीचे भेज सकते हैं। ऊपर नीचे भेज करके हम इसको आसानी सॉल्व करवा सकते हैं। कैसे? हमारे पास 3/5 है, 3/2 है, 3/5 है, मैं 3 की पावर 2 को ऊपर भेज देता हूँ। तो होगा क्या, जब हम इसको 3 की पावर को 2 को ऊपर भेजेंगे तो हमने अपनी मर्ज़ी से काम किया, तो इसका मतलब इसकी पावर में क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब भी हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर साइन क्या हो जाती है, साइन क्या हो जाता है, हमारे पास अपोजिट हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से नीचे भेज रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर रहे हैं, तो जो भी साइन आपके पास मौजूद होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, हमेशा अपोजिट हो जाएगा। अब दोनों का साइन अपोजिट हो गया। अब लॉ ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट है। सही है। अब प्रोडक्ट का लॉ हमें लगाना है यहाँ पर। जब बेस हमारे पास सेम हो जाती है तो बेस सेम होने की वजह से क्या होती है, दोनों की पावर को हम ऐड कर देते हैं। सही है। तो जब दोनों की बेसिस सेम हो गई तो पावर को हम ऐड करेंगे तो 5 माइनस का 2, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3। तो 3 की पावर 3 हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सही है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। सही है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करें? हाँ भाई, कैसे सॉल्व करें, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम नीचे वाली टर्म को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? तो 2 की पावर 4 हमारे पास वैसे ही रह जाएगा ऊपर, 5 की पावर 3 वैसे ही रहेगा। हम 10 की पावर 2 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम 2 की पावर, असल में 10 की पावर 2 अगर मैं क्या करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 10 की पावर 2 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आता है 100। सही है। अगर मैं 5 की पावर 2 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5 की पावर 2 करने पे मेरे पास आएगा 25। सही है। अब अगर मैं 25 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 2 की पावर 2 ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे 10 की पावर 2 के बराबर मेरे पास पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि इन टर्म को ऊपर भेज दूँ या फिर मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट करवा दूँ, तो मैं ऊपर भेज देता हूँ। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, कौन सा 2, प्लस का 2 या माइनस का, क्योंकि मैंने ऊपर भेजा तो इसका मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सही है। अगेन मैं 5 के साथ भी ये करता हूँ, तो 5 की पावर 3, देन मैं 2 को ऊपर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस का 2। बेस सेम हो गई दोनों की तो पावर भी दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 4 माइनस 2, तो 2 की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 माइनस का 2। तो 4 माइनस 2 होता है 2 की पावर 2, देन मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 माइनस 2 का मतलब 1। सही है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने से पहले हमें इसकी पावर को सॉल्व करना पड़ता है। 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 द 20, मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। सही है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ, बेसिकली 1 का पार्ट 3 है हमारे पास, a प्लस बी की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी की पावर 3। सही है। तो a प्लस बी की पावर 1, c प्लस जी की पावर 2। मैं यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, मगर मुझे स्टेप दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। a प्लस बी की पावर 2 मैं ऊपर भेजूँगा इस वाले टर्म को ऊपर, तो हो जाएगा इसका साइन अपोजिट। सही है। साइन अपोजिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। सही है। देन c प्लस डी की पावर 3 वैसी रहेगी, इस वाले टर्म को ऊपर भेज देता हूँ। सही है। तो c प्लस जी की पावर माइनस का 2। अब दोनों की बेसिस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करता हूँ तो a प्लस बी की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। सही है।
तो सी प्लस जी की पावर 3 माइनस 2 ये हो जाएगा सी प्लस जी। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे, बेस दोनों की सेम हो गई तो पावर ऐड होगी, तो 2 माइनस का 1 तो आंसर आएगा 1। यहाँ पे 3 माइनस का 2 तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर दोनों की पावर 1 हो गई। सही है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा सॉल्व करके दिखा दूंगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो टर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखी हुई हो और दोनों की बेसिस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो दोनों की पावर क्या हो जाती है, हमारे पास ऐड हो जाती है। तो मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया था, मुझे वैसे ही सॉल्व करना है इसको। दोनों की पावर ऐड करूँगा, बेस सेम है दोनों की, तो 4 + 5। सही है। तो 1/3 की पावर 9, मैं 9 को दोनों टर्म के ऊपर लेके आता हूँ। 1 की पावर कोई भी हो तो हमेशा 1 रहता है, तो 3 की पावर 9। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं। सही है। 3 की पावर 4 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3/4। सही है। तो अगेन 2, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा रट लीजिए अपने पास। बेस सेम होगी जब भी आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो आपके पास दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 3/4 की पावर 5 और 2 मतलब 7। सही है। 3/4 की पावर क्या हो गया, 7। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास। सही है। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और आसानी समझ में आए। माइनस वाले क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो माइनस वाले क्वेश्चन में मेरे पास ऐसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर और इसका क्यूब। तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो -3 है और इसका स्क्वायर है 5 का और इसके पावर 3। तो हम सबसे पहले पावर्स को दोनों टर्म के ऊपर लेके आ जाएंगे। तो जब दोनों टर्म को ऊपर पावर का लेके आएंगे तो -3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 3 = 6, तो 5 की पावर हो गई 6। सही है। अब आगे क्या करना है, 3 का क्यूब क्या होता है, माइनस का 9, 3 का क्यूब क्या होता है मेरे पास 27, तो माइनस का 27 मल्टीप्लाई पावर 6, इससे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखते हैं। ये भी थोड़ा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 2 और इसका क्यूब। सही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों के पावर आ जाएगी। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 6। सही है। और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -4 है और पावर क्या है हमारे पास 6 है। तो मतलब अगर हमारे पास पावर 6 हो और अंदर हमारे पास क्या हो, बेस माइनस वाले टर्म की, तो माइनस वाला टर्म यहाँ पर क्या होता है, हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। सही है। पावर कब, जब हमारे पास इवन पावर हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। आप इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो आप करवा के देखिएगा। सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 को देखते हैं। -a/bc और इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc और इसकी पावर 4। सही है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दोनों की पावर सेम है आपके पास, तो दोनों की बेस सेम है, तो दोनों की पावर को क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन हो जाएगी। दोनों की पावर कैसे ऐड होगी, माइनस का a/bc और इसकी पावर 4 + 5। सही है। तो माइनस का a/bc, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा ही क्वेश्चन है। तो n का स्क्वायर, t की पावर 4, n का क्यूब, m की पावर 5, t की पावर 7। सही है। तो अब जो टर्म हमारे पास सेम है सबको एक साथ कर लेते हैं, m वाली m के साथ, t की वाली t के साथ और n वाली n के साथ। सही है। समान टर्म को एक साथ कर लेता हूँ। पहले मैं m की पावर 1 5 और मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय n की पावर 2 मल्टीप्लाई n की पावर 3। अब बेस सेम पावर ऐड, m की पावर 1 + 5। सही है।
मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय एन की पावर 2 प्लस 3, ये हो जाएगा एम की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 11 और एन की पावर 5। ये हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसी है सेम एडेस। क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ मैं, इसी तरह सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही है। सबसे पहले आपको तमाम टर्म्स को एक जैसी टर्म्स को एक साथ लेके आना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बेस सेम पावर ऐड वाले रूल से ऐड करवा देना है। सही है। क्वेश्चन नंबर आपको मैं 10 करवाता हूँ। 10 भी आसान सा क्वेश्चन है। 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4 वाई की पावर 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई का क्यूब। सही है। सेम टर्म को एक साथ कर लूँगा, 10 को वैसे ही रखूँगा। एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर 6 मल्टीप्लाई वाई का क्यूब मल्टीप्लाई बाय जेड का स्क्वायर। बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। 10 एक्स की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय जेड का स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय जेड का स्क्वायर। आंसर आपके पास बस ख़त्म। सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 भी 11 भी हमारे पास इसी तरह से, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर क्वेश्चन नंबर मैं आपको 12 करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो हो क्लियर हो जाए। माइनस का 1 अपॉन एम की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एम की पावर 5 माइनस ये एल है, एल अपॉन एम की पावर 3। पहले वाले टर्म को देखें तो माइनस का साइन है। सही है। और तीनों के बेसिस क्या है आपके पास, तीनों की बेस एक जैसी है। सही है। तो तीनों की बेस एक जैसी है और माइनस एक अलग है, तो एक माइनस अलग है, उसको मैं अलग छोड़ दूंगा, एल अपॉन एम। और तीनों की बेसिस एक जैसी है तो इसकी पावर को मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर दूँगा। सही है। तो यहाँ पे माइनस भी अंदर मौजूद रहेगा, तो 4 माइनस करना वैसे ही रहा, 4 प्लस 5 9 प्लस 3, तो ये हो गया 12। सही है। माइनस माइनस प्लस नहीं, हमारे पास पहले पावर सॉल्व होगी, इसके बाद फिर हम आंसर को अंदर को देखेंगे। 12 हमारे पास कौन सी है, इवन पावर है। 12 हमारे पास कौन सी पावर है, इवन पावर है। तो इसका मतलब अंदर जो माइनस का साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास माइनस का एल एम अपॉन 12, तो माइनस का एल एम अपॉन 12 आपके पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सही है। आप और मज़ीद सॉल्व करना चाहे तो इन दोनों पावर्स को एल के ऊपर और एम के ऊपर बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 12 को। सही है। 12 को एक दफ़ा एल के ऊपर लिख दें। सही है। माइनस का एल 12 और दूसरी दफ़ा माइनस एम की पावर 12, तो ये आपके पास यहाँ पर भी आंसर कंप्लीट हो सकता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास। तो अगेन हमारे पास क्या है कि हमें पावर और पावर को मल्टीप्लाई करवाना है। सही है। तो 5 की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, तो 2 3 ज़ा 6, तो 5 की पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के अंदर सेम हमें अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है एक्स वाई की पावर क्यूब और इसकी पावर है हमारे पास 5। सही है। तो हमारे पास इसमें भी यही करना है कि एक्स वाई की पावर 3 है और उसकी पावर 5 है, तो पावर और पावर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। तो एक्स वाई की पावर 3 5 ज़ा 15 और एक्स के ऊपर फिर पावर हम अलग लिखेंगे और वाई की पावर फिर हम अलग लिख देंगे। सही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास क्या है, माइनस का 4 इसका स्क्वायर फिर इसके ऊपर पावर 5। सही है। तो हमारे पास क्या करना है, अब इसकी पावर को अगेन मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस का 4 वैसे ही रहेगा, 2 5 ज़ा 10। तब पावर कौन सी है, इवन पावर है, तो अंदर जो टर्म है वो प्लस की हो जाएगी। सही है। तो 4 की पावर 10, ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है कि हमारे पास है माइनस का 3 और इसकी पावर 3 माइनस का 4 इसका स्क्वायर और इसका क्यूब। सही है। तो 3 की पावर 3, सबसे पहले हम इस पावर को जो वोल पावर है दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिख देंगे। माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 और इसकी पावर 9 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ा 6। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा। सही है। पहले वाले टर्म देखूँ तो अगर मेरे पास पहले वाले टर्म माइनस का 3 की पावर 9 रहेगा और दूसरी वाले टर्म की पावर इवन है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 की पावर 6। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सेम एड इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है
कि माइनस का 4/9 और उसकी पावर 2 और उसका क्यूब। सबसे पहला पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये होगा माइनस का 4/9 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। तो हो जाएगा माइनस का 4/9 और उसकी पावर 6। अब हमारे पास पावर्स क्या है, एन है, एन पावर है, तो हम अंदर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 6 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर 6, सही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ ताकि आपके पास 7 भी इसी के साथ साथ क्लियर हो जाए, सही है। एम का स्क्वायर, एम का क्यूब, एम की पावर 4, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसकी पावर 5। सबसे पहले हम अंदर वाले तमाम टर्म्स की पावर को ऐड करवा लेंगे, क्योंकि तमाम की बेस सेम है, तो पावर सबकी ऐड हो जाएगी। एम 1 + 2 + 3 + 4 और इसकी होल पावर 5, सही है। सॉरी, इसकी होल पावर 2 और फिर इसकी पावर 5, सही है। हो जाएगा एम की पावर 1 + 2 3, 3 3 6 और ये 4 10, सही है। तो एम की पावर 10, सही है, और 2 5 ज़ा 10 पावर और पावर, तो एम की पावर 10 10 ज़ा 100, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है। माइनस का 0.1 और इसका स्क्वायर माइनस 0.1 और इसका क्यूब, दैन माइनस का 0.1 और इसकी पावर 4, फिर इसका स्क्वायर, सही है। अब बेस देखें तो तमाम की क्या है, बेस हमारे पास एक जैसी है, तमाम की बेस क्या है, सेम है। तो हम बेस को सबसे पहले पावर को ऐड करवा लेंगे। 0.1 माइनस का 0.1 उसकी पावर 2 + 3 + 4, सही है, और इसका स्क्वायर। या तो हम तीनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग पावर लेके आ जाए, या फिर हम डायरेक्ट सबको ऐड करवा के फिर मल्टीप्लाई करवा देते, तो दोनों बात एक ही रहेगी, सही है। माइनस का 0.1 2 + 3 5 + 9 हो गया 4, सही है। इसकी पावर 2। अब इसकी पावर को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.1 और इसकी पावर 2 9 ज़ा 18, सही है। 18 एक इवन टर्म है, तो इसका मतलब अंत वाली टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 0.1 और इसकी पावर 18 माइनस का 0.1 और इसकी पावर 18, सही है। 0.1 माइनस का और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 18, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, सही है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।